पिछली वीडियो में हमने देखा था गुल्ली और बुल्ली शॉन को बचाने के लिए मिस्टर मीट के घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन डोर से अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो बैकयार्ड की तरफ जाते हैं। वहाँ इनको एक बैक डोर मिलता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। बुल्ली कहता है मैं इसमें लगा हुआ गिलास तोड़ देता हूँ और फिर हम अंदर जा सकेंगे। बुल्ली मना करता है, नहीं बुल्ली, गिलास टूटने की आवाज आएगी। बुल्ली कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये तोड़ना होगा गुल्ली, तभी हम अंदर जा सकते हैं। और फिर बुल्ली एक जोरदार किक मारता है, लेकिन बुल्ली का पैर दरवाजे में फंस जाता है। एक जोर की आवाज होती है और ग्रैंडपा की लाल आंखें तेजी से बैकयार्ड की तरफ घूम जाती हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली कहता है गुल्ली जल्दी करो, कोई आ रहा है, मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है। गुल्ली कहता है मैं जल्दी नहीं कर सकता, तुम्हारा पैर कट जाएगा गुल्ली। और तभी गुल्ली खींचकर बुल्ली को बाहर निकाल लेता है। और फिर जैसे ही गुल्ली अपना सर उठाकर देखता है तो लाल आंखों वाले ग्रैंडपा उसके सामने खड़े होते हैं। गुल्ली कहता है उठो बुल्ली, हम फंस चुके हैं। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं लड़को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चुपचाप सरेंडर कर दो, अब तुम लोग भाग नहीं सकते। ग्रैंडपा को अपने पीछे भागता देखकर गुल्ली और बुल्ली भी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बुल्ली ठीक से चल नहीं पाता, लगता है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। ये दोनों अब घर के अंदर फंस चुके हैं। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज आती है और अपने लाल आंखों वाले जंगली ग्रैंडपा वहाँ पहुँच जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि पास में ही उनके ग्रैंडपा खड़े हुए हैं। ग्रैंडपा गुल्ली को देख पाते उससे पहले ही वो कांच तोड़ के बेसमेंट में उतर जाता है। बुल्ली भी बस नीचे उतरने ही वाला था, लेकिन तभी ग्रैंडपा ने उसे देख लिया। और फिर क्या था, ग्रैंडपा ने एक जोरदार छलांग लगाते हुए उसे पकड़ लिया। बुल्ली चिल्लाते हुए कहता है गुल्ली मुझे नीचे खींचो, मेरा पैर ग्रैंडपा ने पकड़ लिया है। गुल्ली बहुत जोर से बुल्ली को नीचे खींचता है। ग्रैंडपा के हाथों से उनका शिकार निकल जाता है और वो देखते रह जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो फिर आएंगे और इस बार वो अकेले नहीं होंगे। गुल्ली और बुल्ली के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये दोनों बेसमेंट में फंस चुके हैं और अब ये ना छुप सकते हैं और ना ही बाहर निकल सकते हैं। गुल्ली कहता है ये सब देखो बुल्ली, मुझे लगता है ये मिस्टर मीट का बेसमेंट है। वो यहाँ मीट और बियर की बोतलें जमा करके रखता है और इसे लेने वो जरूर आएगा और हम पकड़े जाएंगे। बुल्ली कहता है अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है गुल्ली, हमें अपनी जान बचाने के लिए मिस्टर मीट से लड़ना होगा। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। ग्रैंडपा जाकर ये बात मिस्टर मीट से जरूर बताएंगे और फिर वो सीधा भागते हुए हमें पकड़ने जरूर आएगा। ये आवाज कैसी है गुल्ली? किसी के चलने की आवाज आ रही है, कोई नीचे आने वाला है। तुम तैयार हो गुल्ली? हमें कहीं छुपना होगा वरना पकड़े जाएंगे, जल्दी करो गुल्ली। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया और गुल्ली उसके पीछे। लेकिन इस बेसमेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये दोनों छुपकर अपनी जान बचा सके। बुल्ली कहता है गुल्ली ध्यान से सुनो ये आवाज, लगता है मिस्टर मीट के साथ कोई और भी आ रहा है, शायद ग्रैंडपा या इविल नन। हम फंस चुके हैं गुल्ली। बुल्ली बोला एक रास्ता है हमारे पास, जल्दी आओ बुल्ली। बुल्ली बोला अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, हम फंस चुके हैं। लेकिन तुम ये कहाँ छुप रहे हो गुल्ली? हम ज्यादा देर यहाँ छुप नहीं सकते वरना जान चली जाएगी हमारी। और तभी अचानक गेट खुलता है और मिस्टर मीट अपनी चमकती हुई आंखों के साथ बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मिस्टर मीट अकेला नहीं है, ग्रैंडपा भी उसके साथ हैं और ये दोनों गुल्ली और बुल्ली का शिकार करने आए हैं। मिस्टर मीट जानता है जो एक बार उसके बेसमेंट में फंस गया वो फिर यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाता। नीचे आते ही मिस्टर मीट अपने शिकार को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे गुल्ली और बुल्ली नहीं मिलते तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। कहाँ है वो चूहे ग्रैंडपा? तुमने तो कहा था वो बेसमेंट में छुपे हुए हैं। मेरा यकीन करो भालू, वो दोनों डर के मारे यही छुपे हुए हैं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ग्रैंडपा आगे बढ़कर दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता। कहाँ छुपे हो तुम लोग? बाहर निकलो वरना अंजाम बुरा होगा। तुमसे ना हो पाएगा ग्रैंडपा, तुम किसी काम के नहीं हो गेंदू। मिस्टर मीट गुस्से से लाल हो जाता है और ग्रैंडपा को उल्टा सीधा कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा का दिमाग खराब हो गया है, दोनों आखिर कहाँ चले गए? इन दोनों की वजह से मिस्टर मीट ग्रैंडपा की बेइज्जती करके चला गया। फिर ग्रैंडपा को लगता है ये दोनों उसी रास्ते से निकल भागे हैं जहाँ से ये दोनों अंदर आए थे, लेकिन बाहर तो ग्रैंडपा खड़े हुए थे, फिर ये निकले कैसे? ग्रैंडपा ये सब सोच ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ग्रैंडपा की आंखें चमक उठी। ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और फ्रीजर खोलते हैं और तभी गुल्ली का जोरदार पंच पड़ता है। गुल्ली का जोरदार पंच पड़ते ही ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी गुल्ली और बुल्ली जल्दी से ग्रैंडपा को उठाकर फ्रीजर में बंद कर देते हैं। गुल्ली कहता है जल्दी निकलो यहाँ से, हम लोग ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाएंगे। अब हमें जल्दी शॉन को ढूंढना है और यहाँ से बाहर निकलना है। ये कहते हुए गुल्ली वहाँ से जाने लगता है और बुल्ली भी उसके पीछे पीछे चल देता है। गुल्ली सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बेसमेंट से बाहर निकल आता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉन को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से बुल्ली आवाज देता है और कहता है रुको गुल्ली, मिस्टर मीट के बोलने की आवाज उधर से ही आ रही है, आगे मत जाओ वरना पकड़े जाओगे।
हमें सबसे पहले मिस्टर मीट से लड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढना होगा। गुल्ली कहता है मुझे लगता है कि हम शॉन से बस कुछ कदम दूर है। इधर आकर सुनो, मिस्टर मीट अकेला नहीं है, कोई और भी उसके साथ बातें कर रहा है। हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ दूर से ही देखेंगे कि वहाँ चल क्या रहा है। और फिर दोनों धीरे धीरे आने वाली आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं और दरवाजे के पास छुपकर देखना शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि गुल्ली का अंदाजा बिल्कुल सही था। मिस्टर मीट अकेला नहीं है, उसके साथ इविल नन भी खड़ी हुई है और इन लोगों ने शॉन को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है और दोनों मिलकर शॉन को डराने धमकाने में लगे हुए हैं। शॉन डर के मारे इधर उधर देखता रहता है। तो क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या ये दोनों ग्रैंडपा से अपने आप को बचा पाएंगे या फिर शॉन की तरह ये दोनों भी पकड़े जाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।